चौधरी जफर साहब हमारी जमात के सदर थे। काशिफ जफर साहब के वालिद मोहतरम चौधरी जफर साहब मरहूम को पेश करते हैं। और आपने हर जालिम जाबर के खिलाफ आवाज उठाई है और अपने साथियों के साथ इंतहाई मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आने वाले थे। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अपने अखलाक को दुरुस्त रखना, और बेशक मैं अल्लाह का नबी अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हूँ। तो हम देखते हैं कि चौधरी जफर साहब इंतहाई आला अखलाक के मालिक थे। हमारी जमात के अंदर जब भी हमें कोई गिला शिकवा होता तो हम हाजिर हो जाते, गिले शिकवे करते और हमारी आसान तरीके से हमारी रहनुमाई करते। हम ऐसे कायद से महरूम हुए हैं। अल्लाह पाक के हजूर दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कामल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आपकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वो मस्जिद और मदरसे के हवाला से हो तो तब भी जफर साहब अपनी मस्जिद और मदरसे की कमेटी के सदर थे और अपनी मस्जिद और मदरसे की भी खिदमत की। और पूरे इलाका, कुछ शख्सियात होती हैं जिनके दुनिया के जाने से उनकी औलाद को नुकसान होता है, उनके घर को नुकसान होता है। कुछ शख्सियात होती हैं जिनके जाने का नुकसान अहले मोहल्ला को होता है, और कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके जाने का नुकसान पूरे इलाके का होता है। तो हमारे जफर साहब उन शख्सियात में से थे कि जिनके जाने का नुकसान आज हम सब महसूस कर रहे हैं। और आखिरी खिताब जो हमारी सदाए हक की मीटिंग जारी थी, आखिरी टाइम हम सारे मौजूद थे, तो आखिरी जो बातें उन्होंने की, आखिरी जो खिताब उन्होंने किया अपनी जमात से, यही कहा कि हम इसके लिए हर जालिम और जाबर के लिए तैयार हैं और हर अदारे के अंदर से उस अदारे को करप्शन फ्री करना है। उसके लिए हमारे मामलात चलते रहते थे। लेकिन यंग फोर्स जो बनाई है, हमारे वकास साहब सीनियर सहाबी भी हैं, हमारी जमात के जिम्मेदारान में से भी हैं, इनके साथ पहले इन्होंने बातचीत की, फिर उन्होंने कहा कि हम हर तरह का तामन आपके साथ करेंगे। हम अपनी औलाद को, अपने बेटों को, अपने बांजू को, आखिरी किताब आप सुनना, उन्होंने कहा कि मैं उनको भी आपके साथ अटैच करूंगा। और मुखलस नौजवान और मुखलस क़यादत हमें चाहिए और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो मैं मरहूम की रूह से ये वादा भी करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके मिशन को हम जारी और सारी रखेंगे, कभी इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। और आपकी औलाद, आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, बांजे और भतीजों से भी गुजारिश करूंगा कि वो इंशाल्लाह इस मकसद को कायम और दायम रखेंगे, जारी और सारी रखेंगे। बहुत जल्द हम अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताज़ियती रेफरेंस के तौर पर इसका एहतमाम फरमाएंगे और आप अहबाब को, अहलियान सियाह को भी दावत दी जाएगी। आप अहबाब भी उसके अंदर भरपूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। आपके मिशन को इंशाल्लाह जारी और सारी रखा जाएगा। यही साल और सवाब है कि जाने वाले की अदाओं को लेकर चलना, जाने वाले के मिशन को लेकर चलना। और जो मैंने पहले ही कहा था कि नमाज किसी सूरत में हमारी कज़ा नहीं होनी चाहिए। आपकी औलाद से भी गुजारिश, रिक्वेस्ट करूंगा कि नमाज तो माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं और हाजी साहब खुद भी नमाजी थे। नमाज को हम किसी सूरत में कज़ा नहीं होने देंगे। और बाकी जो है वो आपके मिशन को लेकर इंशाल्लाह चलेंगे। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकामत। अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स मेरे शहर को वैरां कर गया। उदास है नजरें, सोगवार है फलक, जैसे कोई अपना जुदा हो गया। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज की बज़म इसाल सवाब की है। इसाल अरसल रसूल, भेजना और पहुंचाना होता है। सवाब का कोई हुजम नहीं होता। कुछ पढ़कर इंसान हदिया, तोहफा अपने अजीजों को, अपने वालदैन को भेज सकता है। इसाल सवाब के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन सबसे जो हसीन और खूबसूरत तरीका अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और हत्ता के यहाँ तक फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, बेशक नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, नमाज के अंदर टाइम मुख्तसर है, इख्तिसार से काम लूंगा। नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी खजाने थे वो उठा करके नमाज के अंदर रख दिए। नमाज के अंदर सूरह फातिहा जैसी अजीम सूरत रखी। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ बजरिया जिब्राइल अमी, लेकिन सूरह फातिहा का शान नुज़ूल बाकी सूरतों से जुदा है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जब्राइल अमीन भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़, एक धमाका सुना। फरमाया जब्राइल ये आवाज़ कैसी है? फरमाया अल्लाह के महबूब आज अल्लाह के अर्श के खजानों में से एक खास दरवाज़ा खुला है जो आज से कबल नहीं खुला। अल्लाह ने दो नूर आपकी बरकत से, आपके वसीला से आपकी उम्मत को अता किए, दो सूरह बकरा की आखिरी आयत और एक सूरह फातिहा। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, उम्मुल किताब कहा गया, पूरा कुरान सूरह फातिहा के गिर्द घूमता है। अल्लाह ने जो कुछ कुरान के अंदर बयान किया उसका खुलासा जो है वो सूरह फातिहा के अंदर बयान कर दिया। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह की तौहीद को बयान किया, सूरह फातिहा के अंदर रसालत को बयान किया, सूरह फातिहा के अंदर कयामत को बयान किया, सूरह फातिहा के अंदर मानने वालों को बयान किया और सूरह फातिहा के अंदर ना मानने वालों का भी जिक्र किया। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप क्या फरमाते हैं कि मैं अगर सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं 70 ऊँटों के ऊपर रख दी जाए, मैं अली कहूंगा कि मैं सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल नहीं कर सका। क्यों? कौन? हजरत अली, जिनके बारे में महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली इसका दरवाजा है। अल्लामा राजी रहमहुल्लाह ताला अलैह इसी तरह मजमे से खताब फरमा रहे हैं। फरमाया अगर मैं सूरह फातिहा से 10,000 मसाइल को अहज कर सकता हूँ, लोग हंसे मुस्कुराए, 6-7 आयात पर मुश्तमिल सूरह फातिहा, इसके अंदर से 10,000 मसाइल कैसे? तो हजरत ने तफसीर कबीर लिखी 10 जिल्दों पर। कितनी जिल्दों पर? 10 जिल्दों पर। और पहली जिल्द के अंदर सूरह फातिहा की तफसीर लिखी और 10,000 मसाइल लिखकर उम्मत को अता किए। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, फिर सूरह फातिहा के अंदर अत्तहियात जो तोहफा महराज है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पर पहुंचे तो 70,000 नूरानी हिजाब हटे तो महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कि महबूब इतने दूर से आए हो, तोहफा क्या लाए हो? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आप तो तोहफों से पाक हैं, आप हर चीज पर कुदरत रखने वाले, आप हर चीज पर कादर हैं। तो महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जब इतने दूर किसी का महबूब जाता है कुछ ना कुछ तो होता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबात, मेरे मौला मेरी सारी जिस्मानी इबादतें, सारी माली इबादतें और सारी कौली इबादतें लिल्लाह, अल्लाह तेरे लिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि महबूब मैं किसी का हुदार नहीं रखता, अगर 3 तोहफे आप लेके आए हो तो 3 मेरी तरफ से। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात, मेरे महबूब मेरे सलाम होंगे, मेरी रहमतें होंगी, मेरी बरकतें होंगी तो आपके ऊपर। मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों, नीचे जब्राइल अमीन सुन रहे थे, आपने दोनों कलाम को सुना और अरशाद फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस चीज की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। फिर नमाज के अंदर ही हम अत्तहियात के फौरन बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक वो इबादत है जो हर हाल के अंदर कबूल है, किसी हाल के अंदर मरदूद नहीं, और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो दुरूद जिसको दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, वो दुरूद पढ़कर हम दुआ कर रहे होते हैं। पूरी दुआ का तर्जुमा तो नहीं हो सकेगा, आखिरी हिस्सा दुआ का क्या है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हम अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे होते हैं। फिर एक टाइम नहीं, फिर साल गुजर जाने के बाद नहीं, सुबह भी, शाम भी, दिन भी, रात भी, 5 वक्त, और हर नमाज की दूसरी चौथी रकत के अंदर, तीसरी रकत के अंदर हम ये अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहे होते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मेरी बख्शिश भी फरमा और मेरे वालिदैन की बख्शिश भी फरमा, और पूरी उम्मत के मुसलमान जितने भी हैं हालत ईमान में चले गए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत हो रही होती है। तो मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों, इसाल व सवाब का सबसे हसीन और खूबसूरत तरीका
کہ اپنی اولادوں کو نماز کی طرف لگاتے جاؤ، اپنی اولادوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تابعداری کرنے کے اوپر لگا کے جاؤ، آپ قبر کی پاتال میں اتر جاؤ گے، یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، ہم آج عظیم سب کو اپنی خاص جوار رحمت میں نگاہ عطا فرما۔ الہی اخص الخاص اس سارے انتظام اور انسرام کا صاحب، ساری کلام کا صاحب محترم کاشف ظفر صاحب کے والد محترم چودھری ظفر صاحب مرحوم کو پیش کرتے ہیں، اور اس پر گھر کے ساتھ جتنے بھی تعلق واسطہ رہنے والے سب کے روح کے لیے فرداً پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اس پاک کلام کا تقدس کر کے اپنی رحمت کا واسطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ الہی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما۔ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ ان کی قبر کو روشن، منور اور سلامتی والی فرما۔ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ ان کی قبر کو ان کے لیے جائے امن، جائے سکون، جائے سلامتی عطا فرما۔ الہی اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو اپنی خاص جوار رحمت میں نگاہ عطا فرما۔ تمام لاحقین کو صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرما۔ الہی ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال و جان میں برکتیں عطا فرما، ان کی عزت اور آبرو میں اضافہ فرما، انہیں دین اور دنیا کی خوشیاں عطا فرما، دین اور دنیا کی بلائیاں عطا فرما، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ الہی ان کی ساری اولاد کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا من بیدک مقالید السماوات والارض، یا من بیدک مفاتیح السماوات والارض، یا من بیدک خزائن السماوات والارض۔